मेरा नाम संजीव कुमार है। मैं 21 साल तक दिल्ली में जज रहा हूँ। 21 साल के बाद मैंने अपनी नौकरी से रिटायरमेंट लिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट जिसे कहते हैं, पिछली साल 14 अप्रैल 2024 को। और रिटायरमेंट लेने का पर्पस ये है कि हम समाज के लिए कुछ, देश के लिए कुछ कर सकें। मैं वो काम जुडिशरी में रहते हुए नहीं कर पा रहा था। बहुत लंबे समय से मैं इसके लिए बड़ा चिंतित था। देश, समाज में, दुनिया में जो घटना घट रही हैं, दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं और बहुत सी चीज़ें देश में हो रही हैं, उसमें कुछ करना चाहता था। उस करने के लिए मुझे नौकरी मेरी रास्ते में बाधा बन रही थी। मैंने 2014 में भी रिज़ाइन किया था इसी वजह से कि मैं समाज का, देश का कुछ काम कर सकूं। लेकिन उस वक्त हाई कोर्ट ने मेरा रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं किया। और जब मेरे 20 साल हो गए, उसके बाद मैंने अपनी प्रोसेस स्टार्ट करी वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए, क्योंकि 20 साल के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट परमिसेबल है लॉ के अकॉर्डिंगली। तो मैंने 20 साल होते ही रिटायरमेंट के लिए अप्लाई किया और मुझे बाद में फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट सरकार ने और हाई कोर्ट ने परमिट किया हुआ है। अपने लाइफ में, बचे हुए जीवन में कुछ करने के लिए मैं अग्रसर हूँ। इसी लाइट में मैंने एक 5 जनवरी 2025 को इंडियन दलित फोरम का गठन किया हुआ है। और वो इंडियन दलित फोरम देश के सभी लोगों के लिए, जहाँ भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हो रहा है, काम कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। मैं ये बताता चलूँ कि दलित की परिभाषा मेरी नज़र में कोई कास्ट से रिलेटेड नहीं है। मेरा अपना मानना ये है कि दलित हर वो व्यक्ति है जिसके साथ बड़े पैमाने पर डिस्क्रिमिनेशन देश में हो रहा है। हमने इंडियन दलित फोरम के माध्यम से एक लेटर भेजा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए। उसी तरह का एक लेटर हमने भेजा है चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट के लिए। और तीसरा लेटर हमने भेजा है मिस्टर अर्जुन राम मेघवाल साहब के लिए। हमारी उनसे डिमांड ये है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के जजों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भर्ती नहीं हो पा रही है उन लोगों की। 2008 से लेकर के अब तक दिल्ली हाई कोर्ट में वकीलों में से, यानी कि बार से, एक भी भर्ती 8 के बाद में किसी भी ऐसी जज की नहीं हुई है। ये बड़ी पीड़ादायक बात है कि इस तरीके से देश में हो रहा है कि इन लोगों को रिप्रेजेंटेशन जुडिशरी में, खासतौर से उच्च जुडिशरी में, जिसको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आते हैं, उसमें बिल्कुल भी नहीं है, नगण्य है या ना के बराबर है। अभी एक डाटा हमें देखने को मिलता है, सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई 2025 को प्रेस रिलीज जारी करी। उसमें 2 बातों को मुख्य रूप से उठाया गया है, जिसमें से एक बात इंपॉर्टेंट सबसे ये भी है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के प्रोसेस क्या है अपॉइंटमेंट जज के लिए, उस संबंध में उन्होंने डिटेल्ड में पब्लिश किया हुआ है। उसके अलावा उन्होंने एक दूसरा काम ये किया हुआ है कि नवंबर 2022 से लेकर के और अब तक जितने भी जजेज अपॉइंट किए हैं हाई कोर्ट में, उनका डाटा पूरा दिया गया है। उसमें यह भी बताया गया है कि जजों की कास्ट शेड्यूल कास्ट है या शेड्यूल ट्राइब्स हैं, जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, या फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं, या वुमेन्स हैं। वो डाटा जो पब्लिश हुआ है, जो करीब 2.5 साल का है, वो डाटा बड़ा चिंताजनक है। उस डाटे से हमें ये पता चलता है कि 2.5 साल के अंतर्गत सिर्फ शेड्यूल कास्ट के 8 जजों को अपॉइंट किया गया है पूरे देश में हाई कोर्ट जज के रूप में, और शेड्यूल ट्राइब्स को सिर्फ 7 जजों को अपॉइंट किया गया है 2.5 साल में पूरे देश में। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जजों के रूप में टोटल 221 जजों को अपॉइंट किया है, जिसमें से शेड्यूल कास्ट के सिर्फ 8 जजेज हैं और शेड्यूल ट्राइब्स के सिर्फ 7 जजेज हैं। ये बड़ी चिंता की बात है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का रिप्रेजेंटेशन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आज भी, इतने आज़ादी के 75 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, संविधान बनने के बाद 75 साल हो चुके हैं, उसके बावजूद भी SC/ST का रिप्रेजेंटेशन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल ना के बराबर है। ये तो सुप्रीम कोर्ट के दिया हुआ डाटा के बेसिस पर हम बता रहे हैं आपको कि सिर्फ 8 और 7 15, यानी कि टोटल 15 जजों का SC और ST के मिलाकर के अपॉइंटमेंट हुआ है 221 जजों में से, टोटल जो अपॉइंट किए हैं हाई कोर्ट जज के रूप में, जिसमें से कुछ प्रमोशन के थ्रू हुए हैं, कुछ वकीलों में से किया गया है। ये जो
चिंता की बात है हमारे लिए, क्योंकि हम देश में शुल्क राष्ट्र की आबादी करीब 25% से ज़्यादा है। उसके बावजूद भी रिप्रेजेंटेशन एससी के और एसटी के जजों का हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बहुत कम है। हम इसके लिए लेटर लिखा था, लेकिन सरकार ने अभी तक ना हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इसमें कोई संज्ञान नहीं लिया हुआ है। ये डाटा कल पब्लिश हुआ, ये हमारी बात को और कंफर्म करता है कि हाँ, रिप्रेजेंटेशन ना के बराबर है या बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कब तक चलता रहेगा? ऐसा हम होने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमने लेटर पहले लिखा हुआ है। अब उससे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि हमने लेटर लिखा था, उसमें एक डाटा दिया था। वो डाटा भारत सरकार के डाटा के हिसाब से है। भारत सरकार ने अपनी रिपोर्ट में कहा हुआ है, जो पार्लियामेंट में रिपोर्ट पेश की है, कि 2018 से लेकर के 2/12/2023 तक टोटल 650 जजों की अपॉइंटमेंट हुआ है हाई कोर्ट में, जिसमें से एससी के जजों का अपॉइंटमेंट सिर्फ 23 है, एसटी के 10 जजों का अपॉइंटमेंट हुआ है। यानी टोटल 650 जजों में से एससी के 23 जज और एसटी के 10 जज सिर्फ इन्होंने अपॉइंट किए हैं 2018 से लेकर के 2/12/2023 तक। ये जो दूसरा डाटा जो अभी हाईकोर्ट हमने वेबसाइट पर पब्लिश किया है, वो भी इसी तरह की चीज़ बताता है कि 2.5 साल के अंतर्गत सिर्फ इन्होंने 15 जजों को टोटल मिलाकर एससी एसटी जजों को अपॉइंट किया है। टोटल 221 जज अपॉइंट किए हैं मिलाकर के, उनमें से सिर्फ जो है 15 जज एससी और एसटी के हैं। हम लेटर भेज चुके हैं, लेकिन कोई इन्होंने एक्शन नहीं लिया हमारे लेटर पर। हमारे लेटर को उन्होंने रद्दी के टोकरे में सख्त फेंक दिया है। हम दोबारा से कोशिश कर रहे हैं, हम जा रहे हैं सरकार के पास में, मिलने की कोशिश करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट से और भारत के सोशल जस्टिस मिनिस्टर से और लॉ मिनिस्टर से भी, कि एससी एसटी का रिप्रेजेंटेशन उच्च न्यायपालिका जिसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आते हैं पर्याप्त होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ, हम मजबूर होंगे इस बात के लिए कि हम इसके लिए आंदोलन करें। हमें आंदोलन के लिए अगर मजबूर किया गया तो हमसे पीछे नहीं हटेंगे, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के बाहर हम धरने पे बैठने की कोशिश भी करेंगे। हम ये चेतावनी देते हैं सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को और भारत सरकार को, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों में अपॉइंटमेंट की जो भी प्रक्रिया चल रही है, उसमें एससी एसटी के लोगों के व्यक्तियों का रिप्रेजेंटेशन पर्याप्त होना चाहिए, और ऐसा नहीं हुआ तो ये आगे हम ऐसा चलने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। धन्यवाद।